नमस्कार। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। आ गया हूं मैं दिसंबर माह का संपूर्ण राशिफल लेकर के, जिसमें मैं बताऊंगा कि पूरे महीने पिता परमेश्वर ब्रह्मा ने आपके किस्मत में दिसंबर माह में क्या क्या संजो करके रखा है, किस प्रकार के लाभ आपको यह महीने सफलता के रास्ते की ओर लेकर के जाएगा, कौन सा उपाय छोटे मोटी परेशानियों से आपको बचाएगा, दुख से बचाएगा, और साथ में जो है किस समय कौन सा कार्य करने से और किस समय कौन सा लाभ आपको यह महीना निश्चित तौर पे और सभी राशियों से बनाता है अलग। प्रिय वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, ऐसे तो हमारा यह भविष्य पहले जो होता है वो लग्न पे आधारित होता है, लेकिन अगर आपको अपनी लग्न पता है तो आप वृश्चिक लग्न से ही देखें, और अगर आपको अपनी लग्न नहीं पता है तो आप राशि या नाम के हिसाब से भी यह राशिफल देख सकते हैं। दोनों पे कंपेबिलिटी बराबर ही होती है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, दिसंबर माह का राशिफल बताने से पहले गोचर जगत की भविष्यवाणियों को अवश्य समझिए, क्योंकि गोचर ही जो है मनुष्य के दशा को बदलता है और दशा मनुष्य के दिशा को बदलता है। तो देखिए, शुक्र जो है 11 दिसंबर से वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। 15 दिसंबर को सूर्य चले जाएंगे वृश्चिक राशि को छोड़कर के धनु राशि में। 17 दिसंबर को बुध भी जो है वह वृश्चिक राशि को छोड़ करके वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले वह चले जाएंगे धनु राशि में। 24 तारीख को आपके स्वयं लग्नेश के मालिक मंगल जो है वह अपनी खुद की राशि मेष में चले जाएंगे। हालांकि आपके लिए यह रोचक योग का तो निर्माण नहीं करेगा, लेकिन मंगल बहुत ही प्रबल पोजीशन पे रहेंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अब मंथली राशि फल में भी मैंने गोचर को, चंद्रमा को स्थापित किया है, मतलब चंद्रमा के गोचर को भी मैंने स्थापित किया है, जिससे क्या होगा कि चंद्रमा आपके भाग्य के अधिपति होते हैं। मतलब 13 और 14 तारीख को, 19 और 20 तारीख को, 27 और 28 तारीख को और 11 और 12 तारीख को आपके भाग्योन्नति में थोड़े बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और साथ में थोड़ी स्वास्थ्य की स्थितियां डैमेज हो सकती हैं। अतः इन तिथियों में आपको बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। तो चलिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले संपूर्ण राशिफल का प्रारंभ करता हूं। यह महीना 24 दिसंबर तक जो है आपके लग्न के मालिक मंगल मित्र की राशि त्रिकोण के 5वें घर में स्थापित रहेंगे, यानी मीन राशि में। पूरे महीने आप बड़ा कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, नए नए आइडियाज का आपके मन में उत्पत्ति होगा, मान सम्मान की प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, और साथ में जो है 24 दिसंबर ही नहीं पूरे महीने जो है, क्योंकि लग्नेश मजबूत है, तो अपने वर्चस्व, अपनी क्वालिटी, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे और लोग जो है उसका सराहना करके नए मुकाम के रास्तों को आपके प्रारंभ करेगा मंगल। कर्म क्षेत्र की बात अगर मैं करना चाहूं तो कर्म क्षेत्र का स्वामी जो है वह सूर्य है, और सूर्य जो है बुध के साथ बैठ करके बुधादित्य योग उत्पत्ति किए हुए हैं। परंतु 15 दिसंबर से सूर्य जो है वह चले जाएंगे धन स्थान यानी द्वितीय स्थान में। हालांकि यह शुभ ही योग रहेगा, क्योंकि कर्म के मालिक चले जाएंगे द्वितीय स्थान में। इससे क्या बेनिफिट होगा, जो नए व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए लाभ के योग बनेंगे, यानी व्यापार तो प्रारंभ होगा लेकिन 15 दिसंबर के बाद व्यापार चलने लगेंगे और इनकम के रास्ते खुलने लगेंगे। जो नए नौकरियों का प्रयास करना चाहते हैं या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए 15 दिसंबर से योग शुभ बन जाएगा। अतः 15 दिसंबर के बाद नौकरी में परिवर्तन के योग या व्यापार में परिवर्तन के योग प्रबलता तौर पे बनेंगे। सूर्य कुंडली में बहुत ही शुभ पोजीशन पे बुध के साथ बैठा हुआ है। तो जो व्यक्ति पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, सरकारी कर्म क्षेत्र के क्षेत्र में है, पुलिस प्रशासन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, या फिर खुद ही डॉक्टर है, या कांच या कपड़े से रिलेटेड महत्वपूर्ण कार्य से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए सूर्य जो है निश्चित तौर पे लाभ के योग बना रहे हैं, यानी सूर्य ग्रह आपके लिए प्रबलता है और इन सभी क्षेत्रों में निश्चित तौर पे सफलता की प्राप्ति करवा रहे हैं। सूर्य के साथ बुध भी स्थित रहेंगे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले। ऐसे स्थिति में क्या होगा, तो जो व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, लॉ के रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, वकालत से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, मैथमेटिक्स सीए से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, या मैनेजमेंट या मार्केटिंग सेक्टर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले यह महीना आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी है। यही नहीं, जो व्यक्ति इन क्षेत्रों में परिवर्तन करना चाहते हैं 17 दिसंबर के बाद योग अत्यधिक शुभ और लाभकारी बन जाएंगे, क्योंकि शनि और बृहस्पति के कारण जो है
नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन शनि जो है प्रबल तौर पे ज्यादा मजबूत है क्योंकि वो अपनी स्वयं की राशि में है, लेकिन बृहस्पति बहुत ज्यादा प्रबल नहीं है, भले ही नीच भंग राज्यों बन रहा है। अतः जो व्यक्ति शिक्षा संस्थान, धर्म से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आयुर्वेदिक दवाओं से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, वकालत, जस्टिस, लॉ, इसके अलावा खाद बीज, फूडिंग, रेस्टोरेंट और या फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष का सामना रहेगा यह महीना वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले। लेकिन जस्ट इसके विपरीत शनि की स्थिति बहुत ही अच्छी है। अब शनि की स्थिति बहुत ही अच्छी है तो जो व्यक्ति कह सकता हूं पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड, टाइल से रिलेटेड, मार्बल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, बड़े बड़े हैवी इक्विपमेंट्स मशीनरीज के क्षेत्रों में है, आपके लिए शनि निश्चित तौर पर लाभ और शुभकारी फलों की उत्पत्ति करेगा। यही नहीं, जो व्यक्ति लेदर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है उसके लिए भी शनि अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देगा। माइनिंग तो खैर शनि के स्वतः ही अधिकार पे है, तो उन क्षेत्रों वालों के लिए तो लाभ के योग निश्चित तौर पे बनेंगे। अब मंगल बहुत ही मजबूत पोजीशन पे है, लेकिन मंगल को शनि अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहा है जो अंग कारक योग की उत्पत्ति करेगा। तो अंग कारक योग की उत्पत्ति के कारण जो है, जो व्यक्ति प्रशासन यानी सेना से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो सर्जन है, इसके अलावा जो है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठेकेदारी से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, यानी बड़े से बड़े खेल हो या छोटे से छोटे खेल हो, साथ में ब्रिक्स या फिर जो हैवी कोयला से रिलेटेड, मतलब कोयला को जो है हार्डकोक से रिलेटेड बना से मतलब निश्चित तौर पे डिफरेंट करने के क्षेत्र में है, आप लोगों के लिए यह पूरा महीना लाभकारी रहेगा। लेकिन इसमें जबरदस्त बढ़ोतरी जो है 24 दिसंबर के बाद देखने को मिलेंगे। यानी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले महीना के अंतिम समय में आपके क्षेत्रों के लिए, इन लोगों के लिए निश्चित तौर पे लाभ के योग बनते हैं। अब यहां पे महत्वपूर्ण बात यह भी समझने वाली है, शुक्र तो निश्चित तौर पे प्रबल पोजीशन पे है क्योंकि वो अपनी राशि में है। तो अपनी राशि में है तो इसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य प्रबल है, परंतु शुक्र जो है वह 11 दिसंबर से वृश्चिक राशि में यानी केंद्र में विराजमान हो जाएंगे। अब क्या है कि अग्नि तात्विक राशि में उनका आना थोड़ा सा शुभ तो नहीं रहेगा और साथ में लग्नेश के शत्रु भी रहेंगे। और 24 दिसंबर से क्या होगा कि मंगल जो है डायरेक्ट शुक्र को देखेगा। तो ब्यूटी पार्लर, स्पा, फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग या फिर जो है फैशन में इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों वालों के लिए संघर्ष का समय जो है 11 दिसंबर के बाद थोड़ा देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि यह समय खराब रहेगा, संघर्ष कराएगा। यही है कि जो काम 10 दिन में होता था उसमें 12 दिन लगेंगे, लेकिन इन सभी क्षेत्रों वालों के लिए सफलताओं के रास्ते निश्चित तौर पे खुलेंगे। जो व्यक्ति घरेलू उद्योग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, ब्यूटी पार्लर, स्पा, इसके अलावा जो है बड़े से बड़े ड्रामा कंपनी को डेवलप किए हुए हैं, तो उन लोगों के लिए ही संघर्ष रहने वाला रहेगा। राहु क्योंकि आपकी कुंडली में वृषभ राशि के 7वें घर में बैठे हुए हैं, तो जो व्यक्ति 2 नंबर का काम करते हैं, जुआ, शराब, इसके अलावा जो है लॉटरी, सट्टा, इन सभी के लिए राहु का बल शुभ और लाभकारी रहेगा वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले। यहां पे बुध की स्थिति को समझनी बहुत ही जरूरी है क्योंकि बुध आय के मालिक है। तो फाइनेंस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, रेस्टोरेंट और फूडिंग से रिलेटेड लोगों के लिए समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी निश्चित तौर पर रहेगा। और शनि तो जो व्यक्ति ट्रांसपोर्ट, गाड़ी घोड़ा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए तो शुभ फल देंगे ही देंगे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले। देखिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले कर्म क्षेत्रों का तो विवेचन संपूर्ण तौर पर मैंने किया है, लेकिन धन की स्थिति को समझना अत्यंत आवश्यक है। 15 दिसंबर से सूर्य चले जाएंगे धन स्थान में, 17 दिसंबर से बुध चले जाएंगे धन स्थान में, आय का मालिक हो जाएगा धनेश। यानी यह 15 दिसंबर तक तो इनकम आपको थोड़ा थोड़ा प्राप्त होना तो चालू हो ही जाएगा, लेकिन 15 दिसंबर के बाद धन का योग इतना होगा कि आप जो भी कर्ज से रिलेटेड समस्याएं हैं या पैसों से रिलेटेड समस्याओं से जो आप परेशान थे, वह समस्याएं भी आपके ठीक हो जाएंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए बुध अत्यंत और शुक्र अत्यंत लाभकारी रहेगा। यह पूरा महीना विदेशी कारोबार के लिए बहुत ही शुभ रहेगा, कुछ हैवी इन्वेस्टमेंट के लिए भी शुभ रहेगा, लेकिन 17 दिसंबर के बाद। और यही नहीं, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति
नए कर्म क्षेत्रों में अग्रणी थे, मतलब नया व्यापार प्रारंभ किए थे, नया नौकरी प्रारंभ किए थे, उनको सैलरी नहीं मिल रही थी या नया व्यापार में इनकम नहीं हो रहा था, तो आपका 15 दिसंबर के बाद इनकम होना चालू हो जाएगा 100% वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। दांपत्य जीवन स्थान का स्वामी राहु है और प्रेम स्थान का स्वामी बृहस्पति है। 15 दिसंबर के बाद प्रेम संबंध की स्थितियों में बहुत अच्छा जो है बदलाव देखने को मिलेगा। पूरा महीना फिर प्रेम विवाह का योग भी आपका बनेंगे, अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा, परिवार वाले लोग भी आपके मान सम्मान और इज्जत करेंगे। क्या हो रहा है इन दिनों कि कुछ बातों को लेकर के पारिवारिक विवाद हो रहा है, कुछ बातों को लेकर के पत्नी से विवाद हो रहा है, कुछ बातों को लेकर के आप ना चाह करके भी आपके वाणी से कठोर वचन निकल जा रहे हैं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। तो 15 दिसंबर के बाद इन सभी चीजों में जो है स्टेबिलिटी आनी चालू हो जाएंगी और आप जो छोटी छोटी गलतियों को कर करके उसको बड़ा रूप दे रहे हैं वह ऑटोमेटिक 15 दिसंबर के बाद वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले आपके ठीक हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे, बड़े भाई बहनों से भी रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे। बड़े भाई बहनों से, चाचाओं वगैरह से जो है आपको 17 दिसंबर के बाद धन का भी योग प्रारंभ हो जाएगा। बड़े भाई की उन्नति के लिए भी जो है, या बड़े भाई जो कष्ट भी चल रहे थे उनकी भी समस्याएं 17 दिसंबर से धीरे धीरे सॉल्व होनी चालू हो जाएंगी वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। पूरे महीने माता और पिता से संबंध औषम रहेगा। यही नहीं, 15 दिसंबर के बाद पिता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, पिता के द्वारा आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। 17 दिसंबर के बाद सरकार के द्वारा भी आपको धन की प्राप्ति होगी और साथ में जो आपके बॉसेस हैं या फिर आपसे जो उम्र में बड़े हैं वो लोग आपके सामने नतमस्तक होंगे और आपकी क्वालिटी को समझेंगे, आपकी कैपेबिलिटी को समझेंगे वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। माता से लाभ, संपत्ति का योग और वाहन का योग बहुत ही जबरदस्त है। मुझे उम्मीद है कि 15 दिसंबर के बाद जब सूर्य और बुध चले जाएंगे द्वितीय स्थान में, इसके बाद ही धन इतने आएंगे कि आप रजिस्ट्री कर पाएंगे और वाहन का सुख का उपभोग कर पाएंगे। मंगल 5वें घर में विराजमान है और 24 दिसंबर से ये 6ठे घर में चले जाएंगे और पंचमेश जो है बृहस्पति ऑलरेडी नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में कुछ बातों को समझिए। 24 दिसंबर तक लॉटरी, सट्टा, जुआ, संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध और साथ में जो है संतान संबंधी जिनको कष्ट की चल रहे थे योग, वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगे वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। यह पूरा महीना जो है आपका स्वास्थ्य का स्थिति बहुत ही बल्ले बल्ले रहेगा, लेकिन थोड़ी सी पेट की समस्याएं, चेहरे पे थोड़े फोड़े फुंसी निकलने की समस्याएं और साथ में सूर्य से बुध अस्त होने के कारण थोड़े से नसों में खिंचाव, हार्ट से रिलेटेड और गले में टॉन से रिलेटेड थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, परंतु यह बड़ा रूप किसी भी हाल में नहीं लेगा। पूरे महीने आपके पास इतने पैसे आएंगे कि आप कर्ज की समाप्ति करेंगे। पूरे महीने जो है कोई भी केस मुकदमा से आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं या आपको बेल लेना है, तो मैं पर्सनली एडवाइस यही दूंगा कि आप कोशिश करिए कि 17 दिसंबर से पहले बेल ले लेने का, क्योंकि 100% आपको बेल मिल जाएगी। अब सुनिए कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। 7वें घर का राहु दांपत्य जीवन को खराब कर रहा है, मेंटल टेंशन दे रहा है, जो क्या होगा कि आपको 11 दिसंबर के बाद वो समस्याएं ठीक हो जाएंगी। 11 दिसंबर को नए विवाह के भी रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो पूरा महीना जो है आप जो है ओम रम राहुवे नमः मंत्र का जाप करिए। पूरा महीना आप रुद्राष्टकम सुनिए, जो इस प्रकार से प्रारंभ होता है, यूट्यूब वगैरह पे आपको मिल जाएगा। नमामि शमीसा निर्माण्य रूपम निजुम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वजेहम। इस तरीके से वो बहुत ही लंबा है और बहुत ही शानदार है। इस मंत्र का पूरा उच्चारण करिए, रुद्राष्टकम सीधा सीधी पढ़िए। पूरे महीने अगर परिस्थिति को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रयास कीजिए, अगल बगल कोई नदी या तालाब है तो आटे का गोल गोल दाना बना करके 21 पीस मछलियों को देने का, या इससे ऊपर दे सकते हैं आप। पूरे महीने और परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं तो आप पूरा महीना पीपल पेड़ में जल चढ़ाइए शाम के समय, और नहीं तो फिर केला पेड़ में जल चढ़ाइए पूरे महीने सुबह के समय। ऐसी स्थितियों में क्या होगा, या तो शनि का बल बढ़ेगा या बृहस्पति के शुभ प्रभाव में कमी आएगी, जो आने वाले समय में धन के रास्ते को खोलेंगे और पारिवारिक विवाद और वाणी में जब मधुरता नहीं चल रही है वह समस्याएं भी आपकी ठीक हो जाएंगी वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। प्रिय वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, दिसंबर माह का संपूर्ण राशिफल मैंने बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। तो मैं यही निवेदन करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर तो फ्लैश हो ही रहा है। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी और महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे।
ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं। धन्यवाद वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले।